अरबाज को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसको दोस्ती और प्यार की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। यदि लोग प्यार का भी बिजनेस करने लगेंगे तो गरीब आदमी कभी भी प्यार नहीं कर पाएगा। ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल की एक और नए क्राइम स्टोरी में। और आज की कहानी की शुरुआत होती है मुंबई के मुंब्रा इलाके से। यहाँ पर अरबाज अपने परिवार के साथ में रहता है। परिवार में उसके मन्नी पापा हैं और अरबाज एक रियल एस्टेट कंपनी में एज इंजीनियर नौकरी कर रहा है। उसकी कंपनी का ऑफिस बोरीवली इलाके में है और अरबाज अपने घर से बोरीवली के लिए हर रोज अप डाउन करता था। और इसी बीच में दिन आता है 3 अप्रैल का। 3 अप्रैल की देर शाम अपने वो घर वापस आता है और अपनी माँ से कहता है कि वो दादर जा रहा है कुछ पैसों के कलेक्शन के लिए, कुछ देर में वो वापस आ जाएगा। और इस तरीके की बात बता करके वो घर से निकल जाता है। देर रात हो जाती है। जब वो अपने घर वापस नहीं आता है तो परिवार वालों को चिंता होती है। वो लोग अरबाज के दोस्तों से कॉल पर बातचीत करते, उसके बारे में पता लगाते। काफी घंटे बीत जाने और हर जगह से पता लगाने के बाद अरबाज के बारे में जब कोई भी जानकारी नहीं मिलती है तो उसके पिताजी पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं और वहां पर अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। पुलिस की टीम इमीडिएट अरबाज के बारे में पता लगाना शुरू करती है। वो लोग सबसे पहले अरबाज की फैमिली से पूछताछ करते हैं, लेकिन वहां से भी उनको कोई भी सुराग नहीं मिलता है। वो लोग उनसे पूछते हैं कि कहीं अरबाज का किसी लड़की के साथ कोई लव अफेयर तो नहीं है या ऐसा कोई उसका सीक्रेट दोस्त हो जिसके साथ वो कहीं जा सकता हो। लेकिन ना तो परिवार वाले और ना ही उसके दोस्त कुछ ऐसी बात बताते हैं जिससे ये पता चल सके कि अरबाज आखिर कहां पर चला गया है। क्योंकि जब वो अपने घर से निकला था तो उसने यही परिवार को बताया था कि वो दादर जा रहा है पैसों के कलेक्शन को लेकर के। तो पुलिस को ये लग रहा था कि कहीं पैसे को लेकर के कहीं दादर में उसके साथ किसी घटना को अंजाम तो नहीं दे गया है। पुलिस की टीम दादर पर पहुंचती है और वहां पर उसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करती है। वो लोग वहां पर सभी सीसीटीवी कैमरे को चेक करते हैं और लोगों से पूछताछ करते हैं, लेकिन अरबाज के बारे में पुलिस को कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। पुलिस ने अरबाज के किन लोगों से लगातार बातचीत होती थी इसके बारे में पता लगाने के लिए उसके मोबाइल की CDR रिपोर्ट निकाली और जैसे कॉल डिटेल सामने आती है तो यहाँ पर उन्हें एक नंबर मिलता है और ये नंबर एक महजबी नाम की महिला का था और इस नंबर पर अरबाज की लगातार घंटों घंटों बातचीत होती रहती थी। तो यहाँ पर पुलिस को ऐसा लग रहा था कि शायद महजबी के साथ में अरबाज का कोई रिलेशन था, लव रिलेशन टाइप का, और इस वजह से उनके बीच में इस तरीके से लंबी बातचीत होती रहती थी। लेकिन परिवार वालों को और साथ ही साथ दोस्तों को इस रिलेशन के बारे में नहीं पता था। इस बारे में पुलिस को डाउट हो रहा था कि कैसे अरबाज ने इस रिलेशन को बिल्कुल सीक्रेट बना करके रखा हुआ था। पुलिस की टीम महजबी से कांटेक्ट करती है और उससे पूछताछ करती है कि क्या 3 अप्रैल को अरबाज उससे मिलने के लिए आया था। तो यहाँ पर महजबी ने यही कहा कि 3 अप्रैल को उसकी अरबाज से मुलाकात नहीं हुई है। हाँ, पहले वो लोग एक दूसरे से मिले हैं लेकिन 3 अप्रैल को उनकी मुलाकात नहीं हुई है। पुलिस को यहाँ पर महजबी की बातचीत पे संदेह हो रहा था क्योंकि वो जिस तरीके से पुलिस के सवालों का जवाब दे रही थी और उसका जो फेस एक्सप्रेशन था उसको देख करके पुलिस को यही लग रहा था कि कहीं ना कहीं महजबी किसी बात को छुपा रही है। और इसके बाद पुलिस की टीम ने महजबी की कॉल डिटेल्स को निकाला और जैसे ही महजबी की कॉल डिटेल्स आती हैं तो उनको एक ऐसा सुराग मिलता है जिसने इस केस को लगभग क्रैक कर दिया था। पुलिस की टीम ने 3 अप्रैल को महजबी की लोकेशन को चेक किया तो उन्हें पता लगा कि महजबी की लोकेशन वसई में दिखा रही थी। और फिर उन लोगों ने अरबाज की लोकेशन को चेक किया तो अरबाज की लोकेशन भी उसी टावर के पास में थी जहां पर महजबी की लोकेशन थी। और अब पुलिस को यह लग रहा था कि जिस समय यह घटना हुई है उस समय पर अरबाज और महजबी की जो लोकेशन है वो एक ही टावर में है, यानी कि वो दोनों एक दूसरे के पास में थे। और इस तरीके की जानकारी होने के बाद में पुलिस की टीम एक बार फिर से महजबी से पूछताछ करती है। महजबी से वो लोग पूछते हैं कि 3 अप्रैल के शाम को तुम कहां पर थी। तो वो एक बार फिर से ये कहती है कि मैं तो अपने घर पर थी। लेकिन यहाँ पर पुलिस ने जैसे ही उसको पूरे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस दिए और कॉल डिटेल से उसकी लोकेशन को पता है कि 3 अप्रैल को तुम अपने घर में नहीं बल्कि वसई में थी और वहां पर अरबाज भी मौजूद था क्योंकि उसके मोबाइल की जो आखिरी लोकेशन है वो वसई नाम की जगह पर मिल रही है। और इस तरीके के जैसे पुख्ता सबूत पुलिस की टीम महजबी के सामने रख देती है तो वह बहुत देर तक पुलिस के सामने टिक नहीं पाती है और फिर पूरी कहानी खोल करके रख देती है कि कैसे उसने अरबाज को अपने प्यार के जाल में फंसाया था और इसके बाद वो लगातार उसको कैसे लूट रही थी। पूरी कहानी खुल करके सामने आ जाती है। महजबी ने पुलिस को बताया कि 2021 में उसकी मुलाकात अरबाज से हुई थी। वह एक हॉस्पिटल में एज ए नर्स काम करती है और वहीं पर उसकी मुलाकात अरबाज से हुई थी। अरबाज से बातचीत होती है और इसके बाद उनके बीच में दोस्ती हो जाती है। महजबी को इस बात की जानकारी हो जाती है कि अरबाज एक इंजीनियर है और रियल एस्टेट कंपनी में काम करता है और इसकी इनकम भी बहुत अच्छी है। और इसके बाद महजबी ने अरबाज को अपने प्यार के जाल में फंसाना शुरू कर दिया। दोनों के बीच में दोस्ती का सिलसिला शुरू ही हो गया था और धीरे धीरे उनकी मुलाकातें प्यार में बदल जाती हैं। और जैसे जैसे इनका रिलेशन आगे बढ़ता है महजबी ने अपना पासा फेंकना शुरू कर दिया था। उसने तरह तरह के बहाने बना करके अरबाज से पैसे ऐंठने शुरू कर दिए। वो उसको तो पहले इस बात का हवाला देती थी कि वह उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है लेकिन उसके परिवार के आर्थिक हालात सही नहीं है और इस वजह से उसको पैसों की ज़रूरत रहती है। दोनों एक दूसरे से होटल पर मिले थे
और जहाँ पर मैजबी ने उसके फोटो और वीडियोस को भी बना लिया था। अरबाज को यही लगता था कि मैजबी उससे सच्चा प्यार करती है और इस वजह से वो उसे कभी भी धोखा नहीं देगी। और इसी बीच में अरबाज को इस बात की जानकारी होती है कि मैजबी पहले से ही शादीशुदा है। और यहाँ पर अरबाज ने मैजबी से यही कहा कि तुमने अपनी सच्चाई मुझसे छुपा करके रखी, तुमने इस बात की मुझे कभी भी जानकारी नहीं होने दी कि तुम पहले से ही शादीशुदा हो और हमारे बीच में लगभग 5 सालों से रिश्ता है। इसके बाद में तुमने मुझको इस तरीके से डिच किया है। यहाँ पर मैजबी अरबाज को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अरबाज अब इस रिलेशन से बाहर आना चाहता था और मैजबी को अब दूसरी ओर ये लगने लगा था कि यदि अरबाज उससे दूर चला जाएगा तो वो जो उससे पैसा कमा रही है, हर दूसरे दिन जो वो पैसों की डिमांड करती है, उसको पूरा कौन करेगा। और इसके बाद मैजबी ने अरबाज को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वो उसको ब्लैकमेल करती थी फोटो वीडियोस को लेकर के और उससे पैसों की डिमांड करती थी। अरबाज उसके पैसों की डिमांड को पूरा कर रहा था और अब वो बुरी तरीके से मैजबी के चाल में फंस चुका था। और इसी बीच में दिन आता है 2 अप्रैल का। 2 अप्रैल को मैजबी ने उसको फ़ोन किया और उससे कहा मुझे 50,000 रुपये की ज़रूरत है। और यहाँ पर अरबाज ने 50,000 रुपये का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मैजबी को किया था। मैजबी के पैसों की डिमांड थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी और अब अरबाज को यही लग रहा था कि वो एक फूटी कौड़ी भी मैजबी को नहीं दूंगा। और इसके बाद ही दूसरे दिन यानी कि 3 अप्रैल को मैजबी ने एक ऐसी चाल चढ़ दी जिसके बारे में अरबाज ने कभी भी नहीं सोचा था। मैजबी ने 3 अप्रैल को अरबाज को फ़ोन किया और उससे कहा कि मैं वैसाई में हूँ, मेरे घर पर आ जाओ। वो वहां पर उससे मिलने के लिए वहां पर पहुंचता है, जहां पैसों को लेकर के मैजबी और अरबाज के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर अरबाज को इस बात का अंदाजा नहीं था कि मैजबी पहले से प्लानिंग करके आई है। यहाँ पर उसका पति हसन और उसका भाई तारिक पहले से मौजूद थे। इन लोगों ने अरबाज के साथ मारपीट की जिसकी वजह से वो घायल हो जाता है और बेहोश हो जाता है और चोट ज़्यादा लगने की वजह से कुछ समय के बाद में उसका खेल खत्म हो जाता है। तो आज के वीडियो आपने देखा कि कैसे मैजबी ने शादीशुदा होते हुए भी अपना लव रिलेशन चलाया अरबाज के साथ में। और वह अरबाज से सच्चा प्यार नहीं करती थी, उसका रिलेशन केवल पैसों को लेकर के था और वो प्यार का बहाना बना करके लगातार अरबाज से पैसा लूट रही थी। लेकिन जब अरबाज को इस बात का एहसास हो गया कि मैजबी उसको धोखा दे रही है और वो अब इस रिलेशन से बाहर आना चाहता था, तो इसके बाद उसने पैसों की डिमांड ना पूरी करने की वजह से अरबाज के साथ इस तरीके की घटना को अंजाम दे दिया। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।